हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है, हम लोगों ने एक्सएनएस का जो अपना अकाउंट है, उसको हमने MT4 या MT5 में कनेक्ट कैसे करना है और हमने ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करना है, मार्केट में सेल लिमिट कैसे लगानी है, बाय लिमिट कैसे लगानी है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, हम इसको प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं कि जैसे बिगिनर्स के लिए आसान से आसान तरीका हो। काफ़ी सारी मुश्किलात उनको आती हैं सामने, खास करके पाकिस्तान में एक्सएनएस के अकाउंट जो है ना जल्दी से कनेक्ट नहीं होते। रीज़न यही होता है कि हम लोगों ने फिर वीपीएन यूज़ करना होता है। वीपीएन के बगैर पाकिस्तान में एक्सएनएस के जो MT5 या 4 के अकाउंट हैं वो कनेक्ट नहीं होते आपस में। तो पहले आपने यही करना है, आप लोगों ने अपना वीपीएन, सुपर वीपीएन जो है ना, वो आप लोगों ने अपना ऑन कर लेना है। ठीक है, वो ऑन कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, ये सुपर वीपीएन है, इसको हम ऑन कर लेंगे पहले। Hi, can you trade for me? Absolutely. I use advanced technical indicators and algorithms to monitor the market and find the best deals for you. Try automated. चलें जी, ये हमारा कनेक्ट हो गया है। हम लोगों ने क्या करना है, अब अपना एक्सएनएस अकाउंट पे आएंगे। जो आप लोगों का एक्सएनएस का अकाउंट होगा, जिसको आप लोगों ने MT5 में कनेक्ट करना है, उस अकाउंट के इस फ्रंट पेज पे आपने देख लेना है उसको कि यही अकाउंट है, ये अकाउंट नंबर है मेरा। इसको आप क्या करेंगे, सिंपल सा पहले जाएंगे डिटेल्स में। हम लोगों ने इसका सर्वर नेम वगैरह इसका ना हमने निकालना है, इसका कि सर्वर कौन सा है। इसका डिटेल में जाएंगे, उसके बाद इसके टॉप पे ये सेटिंग का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। इस सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने लेवरेज वगैरह यहाँ से चेंज करनी है तो लेवरेज भी यहाँ से हम यही चेंज कर लेते हैं। 1:500 कर लें, 1.2 कर लें, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, अब ये है आपका सर्वर है, सर्वर एक्सएनएस MT5 रियल 3, ये वाला। ठीक है, तो ये हम सर्वर सेलेक्ट करेंगे, ये अकाउंट नंबर है हमारा। ठीक है, तो हम अकाउंट नंबर अपना ये कॉपी कर लेंगे। बाकी पासवर्ड सबका अपना अपना होता है, वो पासवर्ड जब आप लोग बनाते हैं MT5 का अकाउंट तो वहाँ पे आप अपना सेट करते हैं। तो सिंपल सा है, ये लॉगिन अकाउंट में कॉपी कर लूँगा। उसके बाद मैं आ जाऊँगा अपना एक्सएनएस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे प्लस पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं एक्सएनएस सर्च करूँगा। ये देखें एक्सएनएस। अब एक्सएनएस में से कौन सा आप सिलेक्ट करेंगे, आप इसमें से एक्सएनएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये वाला सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये देख लें, ये नीचे सर्वर है, ऊपर लॉगिन है, नीचे बीच में पासवर्ड है। पहले हम यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख लेंगे, फिर अपना यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। अब जैसे कि मेरा जो पासवर्ड होगा मैंने यहाँ पे लिख लेना है अपना। मैं लिख लेता हूँ, यही होगा। अब सर्वर हम वापस आते हैं, सर्वर कौन सा है, MT5 रियल 3, एक्सएनएस MT5 रियल 3। हमने यहाँ से अपना सर्वर देखना है। यहाँ पे आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आप लोगों का सर्वर MT5 रियल 3 10, 12, 15, 16, 18, 2, इसमें रियल, हाँ ये आ गया रियल 3। उसके बाद आप इसको करेंगे लॉगिन। ठीक है, जैसे लॉगिन करेंगे ये देख लेंगे आप लोगों के सामने है, ये अकाउंट नंबर, ये वही अकाउंट नंबर है। यहाँ से आप चेक कर लें, ये है 059 एंड में, तो हमारा ये भी देखें अकाउंट नंबर एंड में है 059, तो अकाउंट हमारा ये ओपन हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने इसमें ऑर्डर प्लेस करना सीखना है। ठीक है, अब ऑर्डर प्लेस कैसे करना है हम लोगों ने, अब सिंपल सा है। तो हम आ जाते हैं, मैं कोई डेमो अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, डेमो अकाउंट कोई नहीं बना हुआ, चलो इसी पे देख लेते हैं, मैं आपको कंटिन्यू करवाता हूँ। अब ये है करंट, हम मार्केट में खड़े हैं।
यहाँ पे आप लोगों ने अपने पेयर्स की सेटिंग कर लेनी है। जो जो पेयर्स आपको नहीं चाहिए फ़िलहाल आप अपनी मर्ज़ी से सेट करने तो ये पहले डिलीट कर दें। उसके बाद जब प्लस करने हैं तो आज के दिन तो BTC ऑन होगा, USD ये प्लस कर लेंगे, फिर आप XAU USD कर लेंगे, फिर GBP USD कर लेंगे। जो आप लोगों ने करना है वो आप यहाँ से पेयर सेलेक्ट करने के बाद उसको ओपन करेंगे सिंपल सा ऐसे करके, ठीक है। ये चार्ट जैसे ओपन हो जाएगा, ये आप लोगों के सामने एक स्क्रीन है, अभी ऑन हो गई। यहाँ पे ये टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम को आप क्लिक करेंगे उस टाइम फ्रेम के आपके सामने कैंडल्स ओपन हो जानी है, ठीक है। अब क्या करना है, ये टॉप पे जो आपको जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सेल और बाय का, अगर आप लोगों ने बाय या सेल पोजीशन ओपन करनी है डायरेक्ट मार्केट में, तो यहीं से ही आप मिड में से पहले इसकी लॉट साइज सेट करेंगे। आप 1 स्टैंडर्ड से लेकर 0.01 से लेकर आप जितनी आप लोगों की इक्विटी है 5 स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड, 1 स्टैंडर्ड जितनी आप ओपन करना चाह सकते हैं अपनी इक्विटी के मुताबिक ओपन हो सकती है, ठीक हो गया। उसके बाद अभी हम 0.01 की अगर डायरेक्ट हम ओपन करेंगे ट्रेड, बाय के क्लिक करेंगे, फर्स्ट टाइम के लिए कंफर्मेशन आपसे लेता है, आपका ऑर्डर ओपन हो जाएगा। अभी मेरे इस अकाउंट में USD नहीं है, इस वजह से ये ऑर्डर ओपन नहीं हो रहा। उसके बाद अगर सेल करेंगे तो ये सेल भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए चले मैंने एक और अकाउंट पड़ा हुआ है, इसको हम ओपन करते हैं। चले हम BTC में आ गए, ठीक है। 0.01 की ट्रेड करंट मार्केट में है, मैं ओपन कर रहा हूँ इस वक्त। ये बाय साइड है, बाय का मैंने ऑर्डर ओपन कर दिया, ये करंट मार्केट में हमारा ऑर्डर ओपन हो गया, ठीक हो गया। अब इसको मैं फ़ौरन डिलीट कर देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ। अब अगर मैंने सेल करना है किसी प्राइस पे, अब जब आप सेल करते हैं मतलब मार्केट ने डाउन साइड जाना है तो डायरेक्ट आप प्लेस करेंगे, लॉट साइज अपनी सेट करेंगे, यहाँ से करेंगे सेल, सेल पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर ने डायरेक्ट ओपन हो जाना है, ठीक हो गया। अभी मैं इसको भी क्लोज करता हूँ। ये डायरेक्ट मार्केट में आपने बाय भी ओपन कर ली, सेल भी ओपन कर ली, ठीक है। अब तीसरी बारी आती है आप लोगों की इसमें लिमिट लगाने की, बाय लिमिट और सेल लिमिट। बाय लिमिट सेल लिमिट आप कैसे लगाएंगे, आपके टॉप के ऊपर आप देख लेंगे ये H1 के साथ एक क्लॉक की तरह रेड और ब्लू कलर का एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने ये मिड में बीच में एक ब्लू कलर की एक लाइन आ जाएगी, बाय लिमिट। अब इसको आप पकड़ के ऊपर करेंगे तो ये सेल लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगी, नीचे करेंगे तो बाय लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अगर मुझे बाय लिमिट लगानी है तो इसको जहाँ पे मैं प्राइस पे सेट करूँ, इसको अगर यहाँ पे रखूँ तो ये मेरी प्राइस यहाँ पे लॉट साइज यहाँ पे जितनी आप सेट करें, ठीक है। उसके बाद आप इसने इसका SLTP लगाना है। SL मीन्स ये है कि SL जहाँ से आप बाय करते हैं तो हमेशा SL उसके नीचे होता है। अब SL पे मैं क्लिक करूँगा, ये बाय लिमिट के साथ SL लिखा हुआ है, इस पे मैं SL पे क्लिक करूँगा तो SL की लाइन आपके नीचे आ जाएगी। अगर इसको ऊपर करेंगे तो कभी भी SL ये सेट नहीं होगा। SL हमेशा बाय के लिए जब आपका ऑर्डर पेंडिंग है तो इसका SL हमेशा नीचे ही होता है। तो बाय लिमिट से प्राइस से अब जो SL जितना आपका बनता है आप उसका उस प्राइस पे सेट करेंगे अपना। फिर TP टेक प्रॉफिट हमेशा बाय लिमिट में ऊपर ही होता है। अब आपका TP कितना है, 20 पिप है, 30 पिप है, आपने इसको इधर रख लेना है। उसके बाद इस एरो के निशान को इसको आगे क्लिक करेंगे, ये देख लें। यहाँ से भी आप इसकी फिर भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर की है, ये टीपी का है, ये रेड कलर आपका एसएल का है, स्टॉप लॉस का। मार्केट की प्राइस है करंट जहाँ पे भी ये ऊपर ये आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको प्राइस इसकी फिर भी सेट कर सकते हैं। लॉट साइज आप इसकी देख लें, यहाँ से आप फिर भी सेट कर सकते हैं। जैसे आप इसको प्लेस करेंगे मार्केट में आपकी लिमिट लग जानी है, ये देख लें, ये आप लोगों को नज़र आ रही है 0.05 की ट्रेड की एक लिमिट लग चुकी है। तो ये थी बाय लिमिट, ठीक है। उसके बाद सेल लिमिट क्या होगी, सेल लिमिट वही सेम टू सेम होगा, उसी हम निशान पे इस पे आ जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये लाइन है। सेल लिमिट ये है कि मार्केट
आपकी नीचे खड़ी है और आपका ऑर्डर एक ऊपर वाली प्राइस पे आपने सेट करना है, आपकी लिमिट सेल लिमिट ऊपर है, तो आपने सिंपल सिंपल सा उस लाइन को ऊपर रखेंगे वहाँ पर। फिर वही है, एसएल हमने सेट करना है। एसएल हमेशा जब सेल की पोजीशन हम ओपन करते हैं तो एसएल हमेशा हमारा सेल की जो प्राइस होगी उससे ऊपर होगा। जहाँ पे भी होगा आपका जितने पिप्स का एसएल होगा आपने एसएल की लाइन ऊपर रखनी है। टीपी टेक प्रॉफिट हमने इस पे फिर क्लिक करना है। टीपी हमेशा सेलिंग के लिए नीचे होता है, आपने उसका टीपी की जो लाइन है वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, फिर आगे इस एरो के निशान पे क्लिक करेंगे। लॉट साइज आप यहाँ से मैनेज करेंगे, फिर प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद आपकी ये सेल लिमिट भी लग गई। ठीक है, तो इसी तरीके से ये बाय लिमिट भी लग गई, सेल लिमिट भी लग गई। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे इसको मॉडिफाई करूं किसी सूरत में, तो क्या करेंगे, आप इस पे प्रेस करेंगे, मॉडिफाई ऑर्डर, यहाँ से आप इसको मॉडिफाई करेंगे, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जिस ऑर्डर को पकड़ के कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, डिलीट ऑर्डर, तो इसने डिलीट हो जाना है। एक डिलीट का इधर से ऑप्शन है, दूसरा ये है कि आप इस जो ऑर्डर है आपका, इस पर क्लिक करने के बाद डिलीट का ऑप्शन ये आ गया आपके सामने, इसको भी डिलीट करेंगे तो फिर इधर से भी इसने डिलीट हो जाना है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और ऑप्शन है, अब करंट मार्केट में जब आप बाय करते हैं या सेल करते हैं, फर्ज करें मैंने बाय कर लिया इधर से या सेल कर लिया, मैं सेल करता हूँ यहाँ पे। अब डायरेक्ट एक मार्केट में ऑर्डर ओपन हो जाता है तो उसका क्या होता है, फिर एसएलटीपी आपने मैन्युअली हाथ से सेट करना होता है। जैसे ही हम सेल में एसएलटीपी सेट करेंगे उस तरीके से बाय में भी करेंगे, तरीका एक ही है। ये हम कर लिया, सेल का ऑर्डर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे एसएलटीपी मैंने कैसे लगाना है, इस पे हमने इस प्राइस जो ऑर्डर है इस पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए एसएल आ गया। एसएल मैंने सेट करना है कि भाई जिधर मेरी प्राइस होगी, मैंने यहाँ पे भाई मेरा ये एसएल है। टीपी क्या है मेरा, कि भाई टीपी मेरा यहाँ तक है। इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा मॉडिफाई। अब मेरा क्या है, एसएलटीपी लग गया। जब भी मार्केट को मौका मिलेगा मेरे हक में जाएगी तो मुझे प्रॉफिट देगी, अगर मेरे अगेंस्ट जाएगी तो मेरे एसएल को हिट करके वो ऑर्डर क्लोज हो जाना है। ठीक हो गया। तो करंट मार्केट में जब ऑर्डर कोई भी आप ओपन करते हैं बाय या सेल का, तो उसकी लाइन पे क्लिक करके आप उसका एसएलटीपी सेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अब ऑर्डर यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे क्लिक करके भी आप क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, क्लोज विथ प्रॉफिट और लॉस आपको यहाँ पे शो हो रहा है, क्लिक करेंगे ये ऑर्डर क्लोज हो जाना है। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे क्लोज ऑल पोजीशन, क्लोज लूजिंग पोजीशन। अब क्लोज ऑल पोजीशन में ये है कि जितने भी आपके ऑर्डर ओपन है, 5 है, 10 है, 15 है या 20 है या 50 है या 100 है, आप इसके वन क्लिक पे आपके प्रॉफिट लॉस वाले सारे के सारे ऑर्डर यहाँ से क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ये देखिए ऑर्डर मेरा क्लोज हो गया। अब क्या है, इसमें आप लोगों ने आज यही सीखा है कि एक्सनेस से जो हमारा अकाउंट है MT4 का या 5 का, उसका हमने सर्वर नेम निकाल कर हमने कैसे MT5 में कनेक्ट करना है। सर्वर नेम उठा के उसका देख लेना है, अकाउंट नंबर कॉपी करेंगे, VPN सुपर ऑन करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, मैनेज प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे अपना एक्सएनएस ब्रोकर सर्च करेंगे। पहले पहले सिर्फ आप लोगों ने एक्सएनएस लिखना है। एक्सएनएस लिखने के बाद आपने के पास ये सारे एक्सएनएस के जो ना सारे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे। आप लोगों ने एक्सएनएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सर्वर पे ये एरो का निशान है, इस सर्वर पे अपना सर्वर नेम सर्च करेंगे जो भी है आपका, वो सर्वर आप लोगों ने सेलेक्ट करके इस पे आपने अकाउंट नंबर देना है। मिड में आप लोगों ने अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड जैसे देंगे उसके बाद वो अकाउंट आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर आप लोगों ने पेयर कैसे सेलेक्ट करने, पेयर भी मैंने आपको बता दिए कहाँ से डिलीट करने, कैसे वहाँ से न्यू पेयर अपने ऐड करने, और बाय लिमिट सेल लिमिट करंट मार्केट में कैसे ऑर्डर प्रेस करना है, एसएलटीपी उसका कैसे रीसेट करना है, मॉडिफाई कैसे करना है, ये आप लोगों को मैंने समझा दिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह जुड़े रहें, फिर भी मज़ीद भी ऐसी वीडियोस में छोटी-छोटी बना के अपलोड करूँगा, जैसे आप लोगों की छोटी-छोटी ये जो कन्फ्यूज़न है ये दूर होती जाए। मज़ीद आप लोगों ने हमारे सिग्नल ग्रुप में ऐड हो जाएँ, कम्युनिटी ग्रुप जॉइन कर लें। साथ में वीआईपी क्लब की मेंबरशिप भी आप लोगों को मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कोई फ़ीस नहीं है। उसमें आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीका से ट्रेडिंग करने के हवाले से आपको सिखाया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासेस की प्रोग्राम वहाँ पे होता है, आपको वो भी फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।
खुदा हाफिज़।